दिल्ली लद्दाख समेत 7 राज्यों में बड़ा उलटफेर, बदल गए सभी राज्यों के राज्यपाल। राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा गया इस्तीफा। नमस्कार। होली का त्योहार खत्म होते ही एक बड़ी खबर आई। खबर देश के 7 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से जुड़ी हुई थी। खबर यह कि होली खत्म होते ही एक साथ 24 घंटे के अंदर अंदर 7 राज्यों के राज्यपालों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दिया। इन राज्यों में दिल्ली से लेकर लद्दाख तक शामिल रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 मार्च को देश के कई राज्यों के राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिन्हें आप यूटी के नाम से भी जानते हैं, यूनियन टेरिटरीज के उपराज्यपालों यानी कि एलजी में बड़ा फेरबदल कर दिया। किन किन राज्यों और यूटी में हुआ बदलाव, किस राज्य में किस राज्यपाल को हटाया गया और किसे कमान सौंपी गई, आइए विस्तार से इसे समझिए। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर सीवी आनंद बोस हुआ करते थे, अब आरएन रवि ने उनकी जगह ले ली है। दिल्ली में विनय कुमार सक्सेना हुआ करते थे, अब नए राज्यपाल तरणजीत सिंह संधू बनाए गए हैं। लद्दाख में कविंदर गुप्ता हुआ करते थे, लेकिन विनय कुमार सक्सेना को नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सीपी राधाकृष्णन यहां के राज्यपाल हुआ करते थे, अब जिष्णु देव वर्मा नए राज्यपाल बनाए गए हैं। बिहार में आरिफ मोहम्मद खान हुआ करते थे, सैयद अता हसनन को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तेलंगाना में जिष्णु देव वर्मा हुआ करते थे, शिव प्रताप शुक्ला को नया राज्यपाल घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में शिव प्रताप शुक्ला हुआ करते थे, कविंदर गुप्ता को नया राज्यपाल बनाया गया है। नागालैंड में ला गणेशन की जगह नंद किशोर यादव को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु में आरएन रवि हुआ करते थे राज्यपाल, अब राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर नए राज्यपाल चुने गए हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर ये बड़ा फैसला 7 राज्यों के लिए क्यों लिया गया? सबके जहन में यही सवाल है, क्योंकि राज्यपालों का कार्यकाल अमूमन 5 साल का होता है। ऐसे में किसी राज्यपाल को तो बस 3 या 3.5 साल ही हुए थे, लेकिन अचानक इस्तीफे से सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अक्सर गवर्नर और राज्य सरकार के बीच टकराव भी देखा जाता रहा है। तो ऐसे में सवाल ये, क्या होगा असर? राज्यपाल के इन बदलावों का असर मुख्य रूप से प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर देखने को मिलता है। अक्सर जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अलग अलग विचारधारा की होती हैं, तो राज्यपाल की भूमिका एक कड़ी के रूप में होती है। नए राज्यपालों की नियुक्ति का उद्देश्य केंद्र की नीतियों को राज्यों में सुचारू रूप से लागू करवाना और किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद को कम करना है। जिस बिहार में सैयद अता हसनैन जैसे रणनीतिक और सैन्य पृष्ठभूमि के व्यक्ति को भेजा गया है, ये दर्शाता है कि राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासन पर सख्त नियंत्रण की जरूरत को केंद्र ने प्राथमिकता दी है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राज्यपाल बनाम राज्य सरकार का टकराव लंबे समय से सुर्खियों में रहा है। नए चेहरों के साथ केंद्र सरकार इन राज्यों में एक नया अध्याय शुरू करने की कोशिश कर रही है, ताकि राजभवन और सचिवालय के बीच का तनाव कम हो सके और विकास कार्यों में बाधा न आए। दिल्ली और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तरणजीत सिंह संधू जैसे अनुभवी राजनयिक को दिल्ली भेजने से ये संकेत मिलता है कि दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय महत्व और केंद्र के साथ समन्वय के लिए एक विशेषज्ञ की जरूरत थी। अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तालमेल बेहतर होता है, तो केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जिन्हें आप कह सकते हैं, राज्य में तेजी से जमीन पर उतरती हैं। बहरहाल 7 राज्यों और यूटी में इस बदलाव का असर किस तरह से देखने को मिलेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप इस खबर पर और इस बदलाव पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दें।